Hello to everyone. How are you all? Thank you very much once again for joining the channel Yoga with THB. और आप वही वाला एज़ यूजुअल जिस तरह से आप रमज़ान बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हो, होपफुली कि ये वाला भी आपका आज का जो रोज़ा है वो भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा एज़ यूजुअल। और इसके अलावा thank you very much for sending your love and your messages towards our assistants and the group। और उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिलने को मिल रहे हैं और ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब ये सुनने को मिलता है कि ये एक हफ़्ता या 1.5 हफ़्ते से जो हम लोगों ने प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है उसको करने की वजह से, उसको प्रैक्टिस करने की वजह से आप लोगों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज़ अ गुड एंड अ बिग न्यूज़ एंड अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि हमारी एक छोटी सी एफर्ट से सोसाइटी में हम लोग एक पॉजिटिव जो चेंज है वो लेके आ रहे हैं, स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव में। सो हेल्थ हमारी अगर अच्छी रहती है तो हमारे जो बाकी सारे मामलात ज़िंदगी हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। और इसके अलावा जो फीडबैक्स हमें मिलने को आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी जो भूख है वो उसके ऊपर बड़ा अच्छा हो गया, उनके जो जिस्म में डिफरेंट जगहों पे दर्दें थी वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं, नींद जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है और प्यास जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। क्योंकि प्यास की भी कई दफ़ा हम लोगों को महसूस नहीं होता कि हमें किस वक्त भूख महसूस हो रही है या प्यास महसूस हो रही है। तो जब हम अपनी जिस्म पे काम करते हैं तो वो बेसिकली हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आ जाता है, वो हमें कम्युनिकेट करता है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर रिलीज़ होते हैं जिस भी जगह पे हमें ज़रूरत होती है न्यूरॉन्स की, हमारी प्रोग्रामिंग की, ब्रेन की, वो उसी तरीके से हमारी माइंड एंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाइए। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर आवर बॉडी कि अगर इस तरह से वो रिस्पॉन्स करना हमें शुरू हो गया, यानी द कम्युनिकेशन बिटवीन आवर गट एंड आवर ब्रेन जब ये शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इट्सेल्फ हल होना शुरू हो जाती है और मेडिसिन से हम लोग बाहर निकल के नेचुरल वे से अपनी बॉडी को हील करना शुरू कर देते हैं। तो दैट वाज एन एफर्ट फ्रॉम आवर टीम कि हम लोग ये चाह रहे थे कि हम मेडिसिन से लोगों को बाहर निकाल के उनकी जो बेसिक जो हमारी नेचुरल हीलिंग पार्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम इस पे काम करें। उसके लिए हम लोगों ने नी पे काम किया, उसके बाद हम लोगों ने अपने पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम किया, हम लोगों ने अपने सांस पे काम किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट जो बॉडी के पोस्चर है पिछले 8-10 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ एक नए चैलेंज को जो आप लोगों की तरफ से आता है उसके लिए हम लोग कुछ बेहतर करें। सो इसी तरीके से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और जिसमें जो रेड फ्लैग पर है वो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वो प्लान करें और आप लोगों के लिए वो कुछ पॉस्चर जो हैं वो लेके आएँ आप लोगों के लिए। सो लेट मी फाइंड इट आउट कि सब लोगों को बेहतर नज़र आ रहा है। ऑलराइट जी, आप साथ साथ अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपको स्क्रीन नज़र ठीक तरह से नहीं आ रही, आपको कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा तो वो आप भी साथ साथ वो भी बताते रहें और साथ ही साथ इसका फीडबैक भी देते रहा करें। साथ हमें ये भी बताया करें कि आप किस सिटी से हैं, किस एरिया से हैं, साथ साथ ये फीडबैक दिया करें कि अगर आपको बेहतरी पहले से महसूस हो रही है या नहीं हो रही, या खुदा न खास्ता आपके जिस्म के किसी एक हिस्से पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ गया है और किसी एक हिस्से पे बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि स्ट्रेन आ गया है, खिंचाव आ गया है, तनाव आ गया है इस एक्सरसाइज या योगा के पोस्चर के दौरान, ताकि हम आपको इंडिविजुअली ट्रीट कर सकें, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर ला सकें। क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद यही है कि हम आप लोगों को एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लेके जाएं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैसेजेस आप लोगों की तरफ से आते हैं हमारे लिए और उसमें जो रेड फ्लैग पे जो होते हैं इश्यूज़ उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हम अभी जो पिछले वीक में और इन 2 दिनों में जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए लोगों के वो थे ब्लड प्रेशर को लेके, यानी बीपी को लेके, जिनमें दोनों थे, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। इसके ऊपर लोग चाह रहे थे कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोसेस को शेयर किया जाए। तो इसके ऊपर तो कंप्लीट वीडियोस मैंने बना के रख छोड़ी हुई हैं आप लोगों के लिए। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर पे, हाई ब्लड प्रेशर पे, उस पर योगा के पोस्चर्स, आक्यूप्रेशर
पॉइंट्स कहाँ पे हम लोग दबाते हैं तो हमारा जो हार्ट है उसकी तरफ आर्टरीज़ हैं वो या कैपिलरीज़ हैं वो अच्छी ब्लड के फ़्लो को काम करना शुरू कर देती हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। आज मैं 2 एक पोस्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर पे। अगर लो ब्लड प्रेशर किसी का हो जाता है तो उस सूरत में उसको कौन से ऐसे योगा के पोस्चर्स परफॉर्म करना चाहिए, वो 2 एक मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। 2 से 4 पोस्चर्स होंगे, बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे जाके डिटेल से देख लीजिएगा और उसको डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उससे आप देखिएगा कि 15-20 दिन के अंदर अंदर आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो आप लोगों की कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 महीने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं तो ब्लड का जो एक फ़्लो होता है वो अगर बेहतर आना शुरू हो जाए हमारे हार्ट की तरफ, तो ये वैसे ही नेचुरल हीलिंग में आ जाता है। नेचुरल पार्ट्स की वजह से हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं, राइट जी। सो हम लोग फिर कल हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर पे काम करें कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो किस तरह से योगा के पोस्चर को इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की, कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड का फ़्लो जब हमारे हार्ट की तरफ कम जाता है तो फिर वो पंप करना थोड़ा स्लो हो जाता है। डॉक्टर से सारी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा डेंजरस तो नहीं करते कंपैरेटिवली टू द हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डेंजरस हो सकता है अगर ये अलामत आना शुरू हो जाएं हाइपोटेंशन में यानी कि लो ब्लड प्रेशर में। फॉर एग्जांपल डिजीनेस आना शुरू हो जाए यानी कि सर चकराना या आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या फेंट होना ज़्यादा शुरू कर देना यानी बेहोशी की हालत में चले जाना या फिर शॉक जो है वो लग जाना, तो ये वाली सूरत हाल होती है। या इसके अलावा हेडेक्स बहुत ज़्यादा भी इनके अलामत में आ सकता है, या फिर आप हर वक्त लथार्जिकनेस, सुस्ती और बोझलपन ये महसूस होना शुरू हो रहा है। सो ये वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। या फिर हमारा जो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम है वो 90/60 हो जाए, यानी अपने एक्चुअल से नीचे हो जाए। 120/82 ये कम हो जाए, 90/60 पे हो जाए, तो इट मीन्स कि अब हमें थोड़ा फ़िक्र करना चाहिए। और अगर ये यंग एज में भी शुरू हो रहा है, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो लो ब्लड प्रेशर के साथ हैं एंड दे आर एक्चुअली इन अ टीन एज, सो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम तब पैदा हो सकती है जब हमारी डाइट प्लान्स अच्छे ना हो, हमारी न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छी तरह से ना मिल सक रही हो हमारी ब्रेन एंड बॉडी को। उसके अलावा एनेमिक पेशेंट हो के ब्लड जो है वो पूरा ना हो जिस्म में। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा और भी काजेज़ हैं जो लो ब्लड प्रेशर को की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए आज एक तो हम लोग जो योगा के कुछ पोस्चर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे लोग जो लो ब्लड प्रेशर के साथ हैं या जा सकते हैं या आपके जानने वाले हैं, सो ये जो लिंक है इसको कोशिश करें कि शेयर करें बाकी सब लोगों के साथ भी, ताकि वो इस फ्री अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। देखिए इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा चार्ज नॉर्मली हम लोग करते हैं, एक सेशन को अच्छी तरीके से चार्ज किया जाता है, लेकिन चूँकि रमज़ान को हम लोग सामने रखते हुए हमारी कोशिश है कि हम सोसाइटी में कुछ पॉजिटिविटी अपनी तरफ से ऐड कर सकें। हम फ्रूट्स के रेट्स तो कम नहीं करवा सकते या हम लोग कुछ और जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो तो कम नहीं हो सकती, लेकिन एक एफ़र्ट कि हेल्थ अगर हमारी बेहतर हो जाएगी तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग एक ये एफ़र्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ अब योगा के पोस्चर्स की तरफ जा रहे हैं जो लो ब्लड प्रेशर में अगर लोग रहते हैं या जाना शुरू हो गए हैं या इस प्रॉब्लम में है, जेनेटिक में ये चीज़ आ गई है, तो किस तरह से अपने हार्ट रेट को, अपने ब्लड के फ़्लो को बेहतर कर सकते हैं। सो इसको हम लोग प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, हम लोग लेट इवनिंग्स में भी कर सकते हैं। और वही जो दौरानिया है खाने का कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोग कोई भी पोस्चर, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी ज़ुम्बा, कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं तो ये, ताकि हमारा जो खाया हुआ खाना है वो अच्छे तरीके से हज़म हो सके। इसीलिए मैंने ये वाला टाइम चूज़ किया था कि ये वो टाइम होता है जब हमें सहरी किए हुए और 4 बजे इसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी होती है और अब एक्चुअली वो
अपने एक नए प्रोसेस की तरफ आना चाहती है। तो ये वो टाइम होता है, अगर हम लोग इसको यूटिलाइज़ करें तो हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं, हमारी जितने भी बॉडी में ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो बेसिकली फ़ायदे में चेंज हो जाते हैं। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं लो ब्लड प्रेशर के लिए योगा के चंद एक पॉस्चर्स। लेट मी सी कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो। ऑल राइट जी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आज हम लोग थोड़ा सा उठेंगे, लेकिन उससे पहले फिर हम एक दफ़ा जो लोग बेड पे बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ हैं। आप लोग अपने दीवार के साथ या बेड के साथ इस तरह से बैठ जाइएगा, और क्योंकि कुछ लोग नहीं उठ सकते चोट की वजह से या फिर घुटनों की वजह से, लेकिन आज भी हम लोग जो करेंगे उसमें घुटनों का कोई ऐसा इतना ज़्यादा हम लोग प्रेशर नहीं दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह से बैठ सकते हैं शुरू में, और कुछ लोग इसी पोजीशन में बैठ सकते हैं, ताकि पहले तो हम लोग अपनी बॉडी को अवेयर करें कि एक्चुअली हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। और वो करना क्या है कि हम लोग अपने आप को अगले 20 से 25 मिनट के लिए अपने जिस्म पे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए आप उसी तरीके से इस पोजीशन में पहले हम लोग बैठेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे और इनहेल और एक्सेल करते हुए अपनी सांस पे तवज्जो रखेंगे। हमको कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला सांस ले रहे हैं, नेचुरल ब्रीदिंग है, सिर्फ अपना पूरा फोकस लेकर आ रहे हैं अपने सांस पे। देखिएगा सांस कैसे इनहेल हो रहा है, कैसे एक्सेल हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिएगा ओनली। So divert your all attention towards your inhale and exhale, how you inhale through your nose and how you exhale through your mouth. अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, अपनी गर्दन को रिलैक्स रखिए, अपना पूरा बॉडी का वेट निचले वाला अपने हिप के दोनों बोन्स पे ले आइए। पूरा फोकस अपने सांस पे, किस तरह से सांस आ रहा है, किस तरह से सांस बाहर निकल रहा है। अपने दांतों को दांतों से अलग कर दीजिएगा। एक्सीलेंट। सांस की तरफ पूरा ध्यान। सांस की तरफ पूरा ध्यान रखिएगा। शोल्डर रिलैक्स। फाइव, 4, 3, 2, 1। लंबा और गहरा सांस लेंगे नाक के ज़रिए, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो अपने मुंह को खोलते हुए इनहेल कीजिएगा। इनहेल कीजिएगा। इनहेल कीजिएगा। और अपनी आंखें खोलिएगा। हमारा देखिएगा ब्रेन पूरी तरीके से हमारे मैट के ऊपर, हमारे बेड पे, हमारे सोफ़ा पे, हमारी कुर्सी पे, ज़मीन पे, यहाँ पे हमें अब पता है कि हम लोग कुछ करने जा रहे हैं अपने जिस्म पे। उसमें सबसे पहले उसी तरीके से हम जो लोग नहीं कर सकते अभी, वो यहाँ पे अपने दोनों पाँव को मिला के रखिए। जो लोग कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो इस तरह से अपने दोनों हाथों को मिलाइए, और इस पोजीशन में, ये तो अब सब लोगों को पता चल गया होगा कि दिस इज़ कॉल्ड अ बटरफ्लाई। और वो किस लिए हम लोग करते हैं, ताकि हम अपने जो ट्रंक एरिया है, स्पेशली हमारा ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे हम लोग इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इसकी इलास्टिसिटी के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
बेहतर करने के लिए, अपने दोनों जो एंकल जॉइंट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए, अपने घुटनों के लिए, अपने हार्ट के लिए आ चुके हम लोग सारा फोकस करेंगे हार्ट पे, लो ब्लड प्रेशर के हवाले से। सो ये उसके लिए भी बहुत शानदार है। जब हम यहाँ पे रुक जाते हैं तो फिर हमारे पूरा ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में जाता है। तो हमारे आज के जो 2-4 पोस्टर्स होंगे वो सारे यही होंगे कि हमारे हार्ट का जो ब्लड का फ्लो है, मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, उसको बेहतर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वही कम होगा तो ऑक्सीजन हमारी जो लेवल है वो कम हो जाता है, ब्रेन की तरफ हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हमें लो ब्लड प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे रीज़न्स बताए हैं, वो आप लोग वीडियो के स्टार्ट पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फीडबैक अपनी साथ साथ ज़रूर रखें, शहर का नाम ज़रूर साथ साथ बताएं, और जो आप नया कुछ प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर काम करवाना चाहते हैं वो भी साथ साथ मेंशन करें। वेट लॉस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। वेट लॉस सेशन हम ज़रूर शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम लोग पहले 15 दिन इन पे काम करेंगे ताकि हमारा जिस्म हमारा साथ तो कम से कम देना शुरू करे, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं कदरे। और उसके लिए अगर हमारी जिस्म हमारा साथ नहीं देगा, जो कि ये वाले पॉस्चर जितने आपको करवा रहे हैं ये बेसिकली आपको वार्म अप के लिए हैं। वार्म अप के लिए भी मुझे याद आया, मैंने कल भी आपको बताया था, योगा विद THB यूट्यूब पे आपको योगा फॉर वार्म अप पॉजेज़ के नाम से मिल जाएगा, उसको ज़रूर आप किया करें। उससे आप लोगों का जिस्म जो खुलेगा और उसमें ताकत भी आएगी, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे अपने वेट लॉस के सेशंस को या दूसरे सेशंस को, तो आप लोगों को उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑलराइट जी, हम लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए। अब हम लोग ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ पॉस्चर जो हैं वो परफॉर्म करने लगे हैं। तो इस पोजीशन में आप लोग आइए, और यहाँ से हो सकता है मैं आपको पूरा नज़र ना आ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को वो सब कुछ मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने साथ साथ उसको परफॉर्म करना है। सो इसमें क्या करेंगे, हम अपने दोनों पाँव को इस तरह से, ये देखिएगा, एक साथ इस पोजीशन में हम लोग मिलाएंगे, और यहाँ से हम लोग यहाँ से अपने दोनों बाजुओं को ऊपर उठाते हुए यहाँ से हम लोग नीचे की जानिब इस तरह से आएंगे, सांस को बाहर निकालते हुए। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल सीधे अपने पाँव नहीं रख सकते, तो आप इनको थोड़ा सा बेंड कर लीजिएगा, अपने घुटनों को इतना सा बेंड कर लीजिए। और यहाँ से अब फिर हम लोग इस पोजीशन में आएंगे। अब हमारा देखिएगा पूरा जो हार्ट है वो हमारे ये जो घुटना है उसके नीचे या उसके पैरेलल है, और यहाँ पे हम अपने हाथ जो है वो ज़मीन पे अगर रख सकते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे होंगे, यहाँ पे रखिए, लेकिन इस पोजीशन में हम लोग होंगे। सांस को लेते रहिए, नाक के ज़रिए इनहेल कीजिए, नाक के ज़रिए एक्सहेल कीजिए, मुंह को बंद रखिए, घुटने थोड़े से बैंड रखिए। 2, 3, 4 एंड 5। दोबारा से रुकू वाली हालत में चले जाइए। इस पोजीशन में नाक के ज़रिए इनहेल एक्सहेल को जारी रखिए, मुंह के ज़रिए सांस लेंगे, नाक के ज़रिए इनहेल एक्सहेल जारी रखेंगे। दोबारा से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ दोनों अपने बाजुओं को कानों के साथ, और यहाँ से फिर सांस को बाहर निकालते हुए, और फिर अपने घुटनों को थोड़ा सा इतना सा बेंड कर लेंगे। इतना सा बेंड करने से ये होगा कि आपके यहाँ पे प्रेशर नहीं आ गया आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, क्योंकि हम टांगों के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि अपने लो ब्लड प्रेशर के लिए काम करें, उसको बेहतर करने के लिए। तो अपने हाथ आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ज़मीन पे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, अपने दोनों बाजुओं के दरमियान अपने कान। 1, 2, सांस को चलते रहने दीजिए नाक के ज़रिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोबारा से उठिए रुकू की हालत में, और यहाँ से इस पोजीशन में बैठ जाइए। इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अब पूरा हमारा जो यहाँ पे हमारा पूरा ब्लड था
वो यहाँ से इस जानब गया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का फ़्लो नहीं जब हमें मिलता, हाइपोक्सिया होने के चांसेस होते हैं उसमें हमारी सांस, और जब हम आगे की तरफ आते हैं तो ब्लड हमारा ब्रेन की तरफ भी जा रहा है और हार्ट की तरफ भी। कैपिलरीज हमारी आर्टरीज वो प्रॉपर तरीके से उसको पंप कर रही हैं ताकि उसकी जो पल्स हैं वो नॉर्मल मैच करना शुरू हो जाएं। यहाँ से हम लोग आगे की तरफ आएंगे। यहाँ पे भी अब हमारा हार्ट जो है वो हमारे घुटनों से आगे की जानिब है। यहाँ पे अब अपना सर और अपनी पेशानी ज़मीन पे रख देंगे और नाक को बंद रखेंगे। सांस हमारी नाक से आएगी, मुंह को बंद रखेंगे, सॉरी। सांस को लेते रहिए। इनहेल करते हुए उठिएगा और एक्सहेल करते हुए फिर अत्ताहियात वाली तशद्दुद वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब हमारा जो ब्रेन की तरफ ब्लड गया था वो फिर वापस आएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि इस पोजीशन में बैठे हैं तो ब्लड हमारे की सर्कुलेशन इस पोर्शन में, अपर पोर्शन पे ही जारी रहेगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन से होता हुआ हार्ट, इस तरह से इसकी सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा ब्लड जो है, हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल बीट करेगा जिस तरह से इसको 120/80 पे होना चाहिए, जबकि मैंने हाइपोटेंशन में बताया था ये 90/60 पे चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग एक और पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। ये कदरे थोड़ी सी मुश्किल होगी नए लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अपने साथ किसी एक अपने बहन भाई, बेटे बेटी या हस्बैंड वाइफ को ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि थोड़ा सा उनकी हेल्प शायद आपको इसमें चाहिए होगी। उसमें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये मेरा पौधा हर वक्त राइट टू लेफ़्ट होता है, ये एक्चुअली एको फ्रेंडली है। आप भी अपने पास इस तरह का छोटा मोटा पौधा ज़रूर अपने घर में, कमरे में रखें। ये ऑक्सीजन का बड़ा अच्छा फ़्लो होता है। राइट जी। और यहाँ से आप इस तरह से लेटेंगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेटते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे अपने दोनों, पहले इस पोजीशन में हम लोग आएंगे, कुछ देर के लिए इस पोजीशन में रहेंगे ताकि हमारा हार्ट जो है वो मज़बूत हो और ब्लड की सर्कुलेशन हमारी इस तरफ आए। सो इसमें तो शायद आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से इस पोजीशन में आसानी से आ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने शोल्डर पे वेट लेके जाएंगे, आपकी हार्ट की सर्कुलेशन उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, आप इसको करेंगे। लेकिन इसके साथ अब आप लोगों को अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधा करने होंगे, और सीधे करते हुए आप लोगों को यहाँ से दोनों पाँव को एक साथ इस पोजीशन में उठाना होगा। अब यहाँ से आपको अपने हाथों की मदद लेते हुए आपको इस पोजीशन में आना है। ठीक है। अब आप देखिए, आपका जितना भी ब्लड है वो आपके पाँव से स्टार्ट होता हुआ आपके हार्ट की तरफ आ रहा है, आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है। नाक से ही सांस लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे हाथ इसी तरीके से नीचे जाएंगे, फिर हमारे घुटने बेंड होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे। हार्ट बीट अपनी देखिएगा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो आया इसमें। ब्रेन हमारा ऑक्सीजनेट हो जाएगा पूरी बॉडी में। सर, हमारे पाँव के नाखूनों से लेके सर के बालों से ब्लड एक दफ़ा पूरा सर्कल। ठीक है जी। फिर दोबारा से देखिएगा, पहली पोजीशन में हम लोग इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। यहाँ पे हम लोगों ने इसको रखा। अब आप लोगों को इसी की हेल्प लेना पड़ेगी। कोई भी आपके दोनों पाँव एक साथ उठा सकता है और उठाने के बाद टांगे इस पोजीशन में। यहाँ से आप लोगों ने अपने शोल्डर पे स्टैंड इसको करना है। पूरी बॉडी का वेट, टांगे देखिए बिल्कुल ना उस तरफ हैं ना पीछे की तरफ हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। 5 4 3 2 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले अपने घुटनों को बंद कीजिए। कुछ देर इस पोजीशन में अगर रुक सकते हैं किसी की हेल्प से तो ज़रूर रुकिए। 1 2 3 4 5। सबसे पहले अपने पाँव को ज़मीन की तरफ लेके आते हुए बिछा दीजिए इसको। हार्ट बीट को नॉर्मल होने दें, ब्लड को पूरी बॉडी में वापस जाने दें। सांस नाक के ज़रिए इनहेल और एक्सहेल को जारी रखिए। ऑलराइट जी, इसके बाद सेकंड लास्ट या लास्ट आप इसको इस तरह से देखिए, इसी पोजीशन में हम रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप इसको देखते रहिएगा। ये यूट्यूब पे भी मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूंगा और फेसबुक पे भी अपलोड होगी ये, तो आप इसको देख देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन जानिएगा आपकी दवाइयाँ देखिएगा कैसे छूटेंगी और आपका जिस्म किस तरह से आपके अपने एख्तियार में आना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को अपनी हिप के नीचे इस तरह से रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। हिप से नीचे ये हमारे पाँव इस तरह से होंगे। अब आप लोगों ने अपनी बॉडी का वेट, ऊपर वाली बॉडी का वेट अपनी कोहनियों पे ले जाना है। कोहनियाँ थोड़ी इस पोजीशन में होंगी। अपने सर को उठाना है, अपने इसको सीने को उठाना है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे ले जाना है इस पोजीशन में। सांस को लेते रहना नाक के जरिए। 1 2 3 4 5 और फिर वापस आना है। ये जो हमारे सर में अक्सर दर्द रहता है, डिजीनेस रहता है, बेहोशी या फिर धुंधलापन रहता है या सर दर्द रहता है, क्योंकि ब्लड एंड ऑक्सीजन का फ़्लो नहीं जा रहा होता। क्योंकि इस पोजीशन में हम लोग नॉर्मली नहीं आते, ज़्यादातर हम लोग खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। तो जब इस तरह की पोजीशंस हम लोग करते हैं तो ब्लड उन पूरे चैम्बर्स, उन एरियाज़ में जाता है या ऑक्सीजन जहाँ पे इसको जाना चाहिए। दोबारा से देखिए इस पोजीशन में आएंगे, यहाँ से गर्दन को पीछे ले जाते हुए बॉडी का पूरा वेट आपके हाथों पर है, आपकी गर्दन पे बिल्कुल वेट नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे अपने राइट साइड पे हम लोग करवट बदलेंगे। राइट साइड हमारी, ये हमारी राइट साइड है। अगर आप लोगों की वो राइट ऑब्वियसली बन रही है तो उस तरफ आपने अपना ये वाला सर के नीचे हाथ रखना है, ताकि राइट साइड पे जब हम लोग लेटते हैं इस पोजीशन में तो अपने दोनों घुटनों को इस तरह से कर लेते हैं। अब पूरे का पूरा हमारा जो ब्लड का फ़्लो है हमारे हार्ट की तरफ, ये वाला हाथ यहाँ पे होगा। कुछ देर के लिए हम लोग अपनी सांस को इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, नाक के ज़रिए इनहेल एक्सहेल जारी रहेगा। अब अपने लेफ़्ट वाले बाजू पे वेट देते हुए उठिएगा और उठ के बैठिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आप इसको जो ही करना शुरू करेंगे आप देखिएगा आपकी बॉडी जो है कितनी लाइट वेट हो जाएगी। ये जितने भी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, उसके बाद जो डायबिटीज़ है, उसके बाद हमारा जो स्टोन है हमारे लिवर में, गॉल ब्लैडर में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी देखिएगा इंटेस्टाइनल जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग अपने इंटरनल ऑर्गन्स को पे काम कर रहे हैं, हम लोग अपने आउटर फिज़िकल जितने मसल्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सही होने के लिए, क्योंकि हमें सही हालत में ही मिली थी। मैं एक सेकेंड देख लूँ कोई सवाल किसी किस्म का अगर।
ऑल राइट जी, दैट्स वंडरफुल। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से तो ज़रूर हमें साथ साथ बताते रहें। राइट जी, लास्ट हम लोग अपना पॉस्चर जो है वो परफॉर्म करने लगे हैं और उसमें हम लोगों को इस पोजीशन में आना पड़ेगा दोबारा से। लास्ट इस पोजीशन में आइएगा, बल्कि आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना वो मुश्किल होगा। इस पोजीशन में आके अपने दोनों इस तरह से आप घुटनों को सीधा कीजिए। इस पोजीशन में आप चूँकि नए होंगे तो थोड़ी एड़ियाँ ऊपर की जानिब होंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन सर आपका नीचे की जानिब होना चाहिए। जब आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक प्रॉपर करना शुरू करेंगे सो ये पोजीशन हमारी बनेगी। पेट अंदर की तरफ होगा, हमारी नज़रें हमारी नाफ की तरफ होंगी, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे होंगे। अब हमारा हार्ट जो है वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन, हमारे ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन की सर्कुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स कीजिए। इस पोजीशन में रिलैक्स कीजिए अपने आप को। सांस को जाने दीजिए, चलने दीजिए, नाक के जरिए इनहेल और एक्सहेल। इनहेल करते हुए वापस आइए। ऑल राइट जी, सो ये कुछ पोस्चर्स है। इसके अलावा बहुत सारे पोस्चर्स आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसको ज़रूर देख के प्रैक्टिस कीजिए। इनको भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो बेस्ट है, सोने से पहले अगर आप करते हैं तो बेस्ट है। कल भी हम लोगों ने जो पोस्चर्स किए थे उनको भी साथ ऐड करें, उससे पहले दिनों में जो किए थे लास्ट वीक में उनको भी ऐड करते रहें। सो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे काम करते हुए हम अपने टोटलिटी में पूरे अपने जिस्म को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोग सारा दिन एक ही काम करते रहें या हर वक्त हम एक ही जिस्म के हिस्से पे काम करते रहेंगे तो वो हिस्सा बजाय तंदुरुस्त होने के कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग उसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग वेट लॉस ही हर वक्त करते रहेंगे, हम अपने हार्ट पे ही काम करते रहेंगे, हम लोग अपने लंग्स पे ही काम करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा उसका यूजेज हो जाएगा। तो डिफरेंट जगहों पे हम लोग काम करेंगे, तो इन यूनियन में जब हम लोग काम करेंगे तो फिर वो एक हफ़्ते बाद हम देखेंगे कि हम अपने सर से बालों से लेके पाँव तक एक तरह से काम किया है। ठीक है, अपने आप को रब कीजिए अच्छे तरीके से आंखों प्रेशर पॉइंट्स को। राइट वाला हाथ रखिए यहाँ पे, लेफ़्ट वाला हाथ रखिए यहाँ पे। अपनी आंखें बंद कीजिए। एक हाथ हमारा हार्ट पर है, दिल पर है, दूसरा हमारा डायफ्राम पर है। इनहेल और एक्सहेल करते रहिए नाक के ज़रिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। आपका हार्ट, आपका दिल आपके अपने पास, अपने कंट्रोल में। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो लोग मेडिसिन्स पर हैं वो ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रजू करें, और जब वो महसूस करें कि वो नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं सो वो आहिस्ता 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 अपनी मेडिसिन्स को छोड़ के अपनी नेचुरल लाइफ की तरफ आएँ। अपनी डाइट का ख्याल रखें, जिन चीज़ों के बारे में मना किया गया है उस पर मना हो जाएं। अपने लाइफस्टाइल्स को बेहतर करें। लाइफस्टाइल्स में आपके उठने, बैठने, चलने, सोने, जागने के सारे वो तरीक़ाकार हैं जो कुदरत ने ऑलरेडी डिफ़ाइंड कर दिए हैं। कितने बजे हमने सोना है, कितने बजे हमने जागना है, किस तरह से हमने बैठना है, किस तरह से हम लोगों ने चलना है, ये ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं लाइफस्टाइल्स में।
इसके ऊपर हम प्रॉपर एक सेशन करेंगे, लाइव सेशन मैं आप लोगों के साथ करूँगा इंशाल्लाह ताला, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप लोग चाहेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकें एक दूसरे के साथ। ऑलराइट जी, दोबारा से अपने हाथों को रब कीजिए, महसूस कीजिएगा, ये मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये जो आज हम लोगों ने पोस्चर किए हैं, जब आप 2-3 दिन इनको परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं वो किस तरह से ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा हम सब लोगों के लिए। शेयर किया करें ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूसरे लोगों के जो आप लोगों के पास है वो शेयर किया करें, वो डबल हो के आप लोगों को किसी न किसी सूरत में मिलता है। ये ईमान हमारे का हिस्सा है और इसको ज़रूर फॉलो किया करें। इस बात को से अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करता है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अपने चेहरे को, अपनी पेशानी पे, अपनी गर्दन पे, अपनी फ्रंटल लूप पे, अपने सर को मसाज कीजिए अपने हाथों की पोरों के साथ। यहाँ पे एनर्जी के सारे चैनल्स होते हैं। ऑल राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम लोगों ने काम किया लो ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम लोग योगा के डिफरेंट पोस्चर्स से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे मिल जाएगी। फेसबुक इस पेज को आप फॉलो कीजिए। ये जो पेज हम लोग बता रहे हैं आपको, yoga.with.thp, ये फेसबुक का पेज है। एंड योगा विद THP, ये इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि नई वीडियोस कुछ ना कुछ शॉर्ट्स आते रहते हैं और वो फिर आगे शेयर करने की कोशिश किया कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पे कर सकते, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी वजह से। अगर उन लोगों को घर में बैठे हुए ये सर्विस मिल रही है या मिल जाती है या मिल जाएगी तो इससे अच्छा और कौन सा काम हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाएं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद या फिर सहरी में एकदम से सब कुछ पी लेना, बल्कि जो रात का जो उसका होता है टाइम, उसको यूज़ करते हुए इस सारे को अपने आप को हाइड्रेट रखें। मौसम जो है वो थोड़ा चेंजिंग की तरफ ऑब्वियसली जाएगा। So thank you very much once again. Do share with others and do not forget to subscribe on YouTube and to follow on Facebook. Thank you very much. आपने मैसेजेस ज़रूर हमें भेजें, अपनी फीडबैक ज़रूर हमें दें, जो आप लोग चाह रहे हैं नया सेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताएं। Thank you very much once again.